मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं करेकिक जय। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी वर्सेस गलगोटिया कॉलेज। जीसीटी ग्रेटर नोएडा के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं। पुराना वाला कैंपस है, उसके बाद में यूनिवर्सिटी कैंपस बना था। दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो फाइनली दोनों में से बेटर कॉलेज कौन सा है, बेटर कौन सा है, किसके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, दोनों के एक अपने अपने प्रोस्पेक्टिव है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भी लेने में एक अपना अलग बेनिफिट। अगर आप वहाँ से जब पास आउट हो रहे होंगे तो आपके नेटवर्क स्ट्रांग होंगे, अलग स्टैंडर्ड के होंगे। दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों में लूफोल भी हैं थोड़े थोड़े, तो वो आपको समझने पड़ेंगे कि आप किस कैटेगरी में लाइक करते हैं। देखो गलगोटिया कॉलेज का क्या है कि वो AKTU की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होना है। 15% मैनेजमेंट कोटे के थ्रू हो जाएगा। तो वहाँ पर तो मैनेजमेंट कोटे में एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट डोनेशन के अमाउंट पे जाता है, तो देन आपको तब वहाँ पे एक सीट मिल पाती है। यहाँ पर लेकिन इजीनेस है, यूनिवर्सिटी में आज सच कुछ नहीं, आपको जो फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। फीस अभी मैं अगर बात करूँ कितनी है, तो फीस स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर फीस देखेंगे तो 1,25,000 रुपीज़ पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है कॉलेज कैंपस का। और यहाँ पर AKTU के यूपी की स्कॉलरशिप भी आ जाती है। तो स्कॉलरशिप आ जाती है, इट्स मीन की कितनी, जब मैं था तो मेरी 56,000 आ जाया करती थी, है ना, पर ईयर। तो फर्स्ट ईयर में नहीं आई थी, बाकी के लास्ट जो 3 ईयर थे, फर्स्ट ईयर छोड़ के बाकी के सारे ईयर्स में से स्कॉलरशिप आई थी। तो अब मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ऑलमोस्ट आपका भाई 40% अमाउंट तो रिफंड हो ही जा रहा है एक तरीके से। आप 50% अमाउंट भी बोल सकते हो, मैं उसको 40 लेकर चल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको फीस इतनी लेस हो जाएगी एक तरीके से। टोटल आपने यहाँ पर 5 LPA एक्सपेंस ज़रूर करा। अगर आप इसको 4 ईयर से, अगर आप 4 ईयर के रेशियो के हिसाब से देखेंगे 224 के अराउंड, तो मैं इसको 2 लाख के अप्रोक्स मान के चलता हूँ स्कॉलरशिप आ जाती है। तो इट्स मीन आपको 3 लाख में आप पर फीस पे करनी पड़ेगी। हॉस्टल का ऑलमोस्ट दोनों जगह सेम रहता है, यहाँ पर आपको 6.36 पे करनी पड़ रही है। तो दोनों में थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ रहा है, ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है आपका। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस क्या है एकेडमिक वाइज, तो उस वाले पार्ट पे जल्दी से आ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि एकेडमिक्स वाइज ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थोड़ा सा आपको इन्वायरमेंट मिल जाएगा। जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम पे मुझे अपना एप्लीकेशन डिज़ाइन करवाना था। तो यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे लोग थे जो रेडी थे एक तरीके से डिज़ाइन करने के लिए, लेकिन कॉलेज कैंपस में हार्डली 2 कैंडिडेट थे जो मुझे मिले थे, जिन्होंने बोला कि भाई हम सर डिज़ाइन कर सकते हैं या हम डिज़ाइन करने के लिए रेडी हैं, है ना। लेकिन वहाँ पर आपको बहुत ढेर सारे लोग मिल जा रहे थे। तो देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में मैं बोलूँगा यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा जो सिलेबस रहेगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी में वो लेटेस्ट सिलेबस रहता है। बहुत सारी अपग्रेडेड या प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं। और यहाँ पर अगर आप कॉलेज कैंपस की बात करोगे तो इनका वही घिसा पुराना सिलेबस वही चलता रहता है। उन्हीं के नॉर्म्स के हिसाब से सारी चीज़ें रहती है, कुछ भी नया नहीं सिखाते हैं। और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अगर इन्वायरमेंट के टर्म्स में बात करें तो यूनिवर्सिटी में एकदम यार एक्सीलेंट है। वहाँ के एनवायरनमेंट से एकदम सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, वहाँ पर आपको अच्छा करने के लिए भी बहुत कुछ है, ख़राब करने के लिए भी बहुत कुछ होता है। लेकिन हाँ, कॉलेज में क्या है ना, एवरेज है ना, आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो ना बहुत ज़्यादा आप ख़राब कुछ कर पाओगे, बिकॉज वहाँ की चीज़ें सेट आउट है। वहाँ की प्लेसमेंट मैं बोलूँगा कि यहाँ की बहुत अच्छी है ना। दोनों कैंपस की फ़िलहाल सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। जब प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे होते देन कहीं के कॉलेज के बच्चे यूनिवर्सिटी जा सकते हैं और यूनिवर्सिटी वाले भी कॉलेज आ जाते हैं जब उनकी इंडिविजुअल प्लेसमेंट्स नहीं ड्राइव पे हो पाती है। उसके बाद अगर कंपटीशन की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर स्टूडेंट्स ज़्यादा रहते हैं, तो वो कंपटीशन लेवल यहाँ पर हाई है। और यहाँ पर कंपटीशन लेवल एवरेज रहता है, बिकॉज इनटेक यहाँ का अगर देखोगे तो 60 का है या 120 का है ब्रांच वाइज। यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, जितने एडमिशन होंगे सारे ले लिए जाएंगे। उनमें से जब सारे लिए जा रहे हैं तो उतनी क्वालिटी ही नहीं स्टूडेंट में मेंटेन हो पाती है। अगर प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 4.25 यहाँ की एवरेज प्लेसमेंट है, यहाँ की 4.5 है। हाँ, अगर हाईएस्ट अगर यहाँ पर आओगे ऑलमोस्ट आप, तो मैं बोलूँगा 30 LPA के अराउंड यहाँ पर भी जा चुकी है एक बार। 30 LPA के आसपास यहाँ पर भी हाईएस्ट है। इससे पहले आई थिंक 27 LPA रह चुकी है ना। तो अभी करंट ईयर टू ईयर मैं आपको बताऊँ, यहाँ का जो मैं जिस ईयर पास आउट हुआ था उस टाइम पे 10 LPA था हाईएस्ट प्लेसमेंट, है ना, कोविड के टाइम पे, है ना। अब मैं बोलूँगा कि ऑलमोस्ट 2020 बैच की अगर देखोगे तो 19 से ही प्लेसमेंट होना स्टार्ट हो गई थी। तो होता क्या है कि जब आप 7th सेमेस्टर में पहुँच जाते हो, 6th में होते हो, तभी प्लेसमेंट्स होने लगती हैं। उसके बाद में लोकेशन के अकॉर्डिंग बात करोगे तो आउटसाइड है काफ़ी ग्रेटर नोएडा से, और ये जो कॉलेज है वो एक प्राइम लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है।
तो कभी भी अगर आपको आना है और जाना है कभी लेट तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा एक रहता है यार इश्यू। इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में बात करोगे तो यार यूनिवर्सिटी है तो उसका एक बिग इंफ्रा है और एकदम लेटेस्ट है, मतलब न्यू है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अच्छी मिल जाएंगी। लिफ्ट वगैरह आपको यहाँ पर नॉर्मली मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें नॉर्मल है। वीडियो आज की यहीं तक, और ये था गलगोटिया यूनिवर्सिटी वर्सेस गलगोटिया कॉलेज। तो एज एन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ और वही वाइज तो मैं बोलूँगा फीस का कोई इससे नहीं है। तो यूनिवर्सिटी, अगर आपकी एकेडमिक्स खराब है तो यूनिवर्सिटी, अगर आपकी एकेडमिक्स अच्छी है आपको यहाँ पर विदाउट कैपिटेशन फी पे किए हुए आपको एडमिशन मिल जाता है अगर कॉलेज में, तो कॉलेज आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज आपको प्लेसमेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर भी मिल रही होती हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप लोग अपने इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।